चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम वो जो है यूजर मैनेजमेंट उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा लिंक्स के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखने वाले यूजर मैनेजमेंट, यूजर क्रिएट करना, यूजर मॉडिफाई करना, यूजर डिलीट करना एक्सेट्रा, एंड उसके साथ यूजर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह कहाँ पे स्टोर होती है, ये सब। ओके, तो आ चुके हैं अपने सोलारिस कंसोल स्क्रीन पर। एक बार आईपी एड्रेस के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं अपने पुटी टर्मिनल पर। ये हमारी आईपी एड्रेस है एंड लॉगिन कर लेते हैं एक बार पुटी टर्मिनल पर। अभी जैसा आप देख सकते हैं मैं अपने पुटी टर्मिनल पर लॉगिन कर चुका हूँ। एक बार फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ टर्मिनल का, एंड उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं यूजर मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट अपना टॉपिक जो है। ठीक है, इसमें हम तीन कमांड्स पर फोकस करेंगे। वन इज यूजर एड, सेकंड इज यूजर मोड, एंड थर्ड वन इज यूजर डेल। जैसा कि आपको कमांड देख के ही पता लग रहा होगा, यूजर ऐड, जो कोई नया यूजर ऐड करना है तो यूजर ऐड कमांड यूज करेंगे। जब कोई एग्जिस्टिंग यूजर की पासवर्ड, नोट पासवर्ड, ग्रुप आईडी या फिर नेम या फिर यूजर आईडी कुछ भी हमें चेंज करना है तो हम यूजर मोड कमांड से करेंगे। एंड यूजर को डिलीट करना है तो उस टाइम पे हम यूजर डेल कमांड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यूजर क्रिएट करके देखते हैं यूजर एड कमांड से। ओके, तो मैं करता हूँ यूजर एड एंड कुछ भी नाम देता हूँ, लाइक मैंने दिया जॉन। तो अभी हम अपना जॉन यूजर ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे कोई एरर थ्रो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए कि जॉन क्रिएट हुआ है या नहीं, तो हमारे पास एक कमांड है आईडी, एंड उसके बाद हम नेम देंगे यूजर का जो हमने क्रिएट किया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन शो कर देगा। ठीक है, तो हमने जब यूजर जॉन क्रिएट किया तो उसकी यूआईडी 100, नेम जॉन, एंड ग्रुप आईडी 10, एंड ग्रुप है स्टाफ। जीआईडी होती है ग्रुप आईडी। जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं सोलर, बाई डिफॉल्ट स्टाफ यूजर, स्टाफ ग्रुप उसको असाइन होता है जिसकी ग्रुप आईडी है 10। ठीक है, और यूजर आईडी, जब हम कोई कस्टम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी आईडी 100 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अभी जब हम नेक्स्ट यूजर को स्टार्ट करेंगे, लाइक मैं करता हूँ यूजर एड एंड कुछ भी नेम देता हूँ मैं निक। तो अभी निक की आईडी में देखता हूँ तो निक हमारा 101, यानी ये 100 से स्टार्ट होंगे और ये आगे इस एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंटल आईडी। ठीक है, तो बट ग्रुप आईडी जो है वो 10 ही रहेगी स्टाफ ग्रुप की। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लाइक कि हमारी आईडी, अगर हम ऐसा निक और 2 करते हैं जो यूजर नहीं है तो ये कहेगा इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, तो हमारे कोई यूजर प्रेजेंट होंगे उन्हीं के लिए ये आईडी कमांड वर्क करेगी। ठीक है, तो हमने अभी देखा यूजर क्रिएट करना। जब भी कोई यूजर हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या क्रिएट होता है उस यूजर के साथ, वो हम देखते हैं। एक यूजर हमने क्रिएट किया जॉन, तो उसके साथ साथ एक यूजर नेम जो हमने दिया। ठीक है, उसके बाद होती है आईडी यूजर आईडी जिसको यूआईडी बोलते हैं। उसके बाद एक ग्रुप आईडी मिलती है उसको, जिसको जीआईडी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यूजर को शेल प्रोवाइड करता है, बाय डिफॉल्ट बैश शेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद यूजर की होम डायरेक्टरी, यूजर का पासवर्ड जो हम दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता। न्यू यूजर का अगर हम पासवर्ड देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं वो सब मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ एक होता है कमेंट सेक्शन। कमेंट, अगर हम कोई यूजर ऐड कर रहे हैं उसके साथ हम कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, ये भी ऑप्शनल होता है। बट यूजर नेम, यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, ये मैंडेटरी होती है, शेल मैंडेटरी होती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है, अगर हम नहीं देते तो भी ये जनरेट होती है। ठीक है, अभी हमने देखा यूजर ऐड कमांड से यूजर को ऐड करना। ठीक है, इसके बाद
यूआईडी का मैंने बताया, यूआईडी क्या होती है? यूआईडी होती है कि यूजर आईडी, ये एक यूनिक आईडी होती है एवरी यूजर के लिए, ठीक है। जब भी यूजर क्रिएट करते हैं या तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन से लेगा, या फिर हम कस्टम यूआईडी भी उसको दे सकते हैं। इसके साथ हम ग्रुप आईडी बाय डिफॉल्ट स्टाफ यूजर की 10 ग्रुप आईडी लेता है। अगर हम कोई, हमारे पास कोई और ग्रुप है, हम उसकी आईडी देना चाहते हैं तो हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है। शेल शेल टाइप होता है बाय डिफॉल्ट बैश। अगर हम चाहें तो उसको अनदर शेल भी दे सकते हैं, लाइक एस एच एंड कोन के एस एच एक्सेट्रा। होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी हर एक यूजर की बाय डिफॉल्ट स्लैश एक्सपोर्ट होम के अंदर क्रिएट होती है। लाइक अभी हमने जोन यूजर क्रिएट किया था तो उसकी एक्सपोर्ट होम जोन नाम से क्रिएट होगी, ठीक है, ऐसा। और पासवर्ड या कमेंट ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। अभी एक फाइल है हमारे पास जिसमें यूजर की सारी डिटेल्स स्टोर होती हैं। वो फाइल है ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यू डी करके फाइल। मैं एक बार रीड करता हूँ फाइल को, कैट ईटीसी पास डब्ल्यू डी। इसमें दिखाता हूँ मैं क्या क्या स्टोर होता है हमारा, ठीक है। जैसे हमने जोन यूजर क्रिएट किया अपना, तो जोन यूजर का ये है यूजर नेम, ठीक है, जिसे लॉगिन आईडी बोलते हैं। उसके बाद ये पासवर्ड, पासवर्ड अभी हमने दिया नहीं है कुछ भी, तो एक्स स्टोर करता है, ठीक है। बट एक्चुअल में एक्स पासवर्ड नहीं है उसका, ठीक है। उसके बाद यूजर आईडी जो 100, और ये यूजर आईडी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये 10 जी आई डी। उसके बाद ये खाली जो कोलन के बीच में जगह है, ये है कमेंट, जो कमेंट हमने प्रोवाइड नहीं किया है। उसके बाद ये यूजर आई यूजर की होम डायरेक्टरी जो मैंने बोला है एक्सपोर्ट होम के अंदर क्रिएट होती है। फिर उसके बाद है शेल टाइप, शेल है बैश शेल, यूएसआर बिन बैश के अंदर जो शेल है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार डिलीट करता हूँ इन यूजर्स को, यूजर डेल और जोन, ठीक है, एंड सेम थिंग विथ यूजर डेल निक। अभी जब मैं दोबारा से इस फाइल को रीड करता हूँ तो यूजर हमारा जॉन और निक दोनों डिलीट हो चुके हैं। अभी हमने यूजर डिलीट किया एंड उसके बाद देखा कि फाइल में यूजर्स की एंट्री रिमूव हो चुकी है, ठीक है। इसके साथ जब हम नॉर्मल कोई यूजर यूजर ऐड कमांड से ऐड करते हैं तो उसके साथ मैंने बताया जैसे हम यूआईडी दे सकते हैं कस्टम। अगर हम डिफॉल्ट करते हैं कोई भी क्रिएट यूजर, लाइक मैं टेस्ट यूजर क्रिएट करता हूँ और उसकी आईडी देखता हूँ, आईडी टेस्ट, तो ये आईडी हमारी 100 से स्टार्ट होगी। जैसा मैंने बोला था आईडी हमेशा, यूजर आईडी हमेशा 100 से स्टार्ट होती है। अगर कोई हमारा यूजर क्रिएट हो रखा होता पहले से जिसकी आईडी 100 होती तो ये 101 लेता, ठीक है। ग्रुप आईडी बाय डिफॉल्ट 10 रहेगी, ठीक है। चलिए अभी यूजर ऐड हम कस्टम यूजर आईडी से करते हैं। अभी हमें पता है कि जो नेक्स्ट हमारी यूजर आईडी होगी वो 101 होने वाली है, बट हम 101 ना करके मैं करता हूँ -u फॉर यूजर आईडी, और मैं देता हूँ इसको 108, ठीक है। और यूजर में क्रिएट कर लेता हूँ न्यू, निक निक नेम से ही यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसकी आईडी देखता हूँ, आईडी निक, तो निक की आईडी 101 ना होके 108 मिली हमें, ठीक है। इसी तरह हम यूजर मोड कमांड से इसकी आईडी चेंज कर सकते हैं। यूजर मोड -u एंड 109 कर देता हूँ निक की आईडी निक। तो ये हमारा यूजर मोड कमांड भी सेम जैसा हमारा यूजर ऐड होती है उसी की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो हम ऐसे यूजर मोड से इसका ये जो यूजर आईडी है या फिर यूजर नेम है, ग्रुप आईडी है, जो भी है सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं यूजर मोड कमांड से इसका यूजर नेम चेंज करता हूँ -l, और फिर उसके बाद न्यू नेम, मैं न्यू नेम में देता हूँ निक 2, और वो हमारा जो ओल्ड नेम है वो निक है। ओके, डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है हमारे इसकी यूजर निक 2 की, बट हमारा जो यूजर है निक 2 वो रीनेम हो चुका है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो तुम्हारा यूजर था निक 2, उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई है, बट जो यूजर नेम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता है सोलरिस में,
जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर की जो एंट्री होती है ईटीसी पास्ट डब्ल्यूडी फाइल में, उसमें तो हमें यूज ये शो करता है होम डायरेक्टरी हर एक यूजर की, बट इन एक्चुअल वो डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होती है। जैसा मैं जाके इधर देखता हूँ एलएस होम के एलेक्स एक्सपोर्ट होम, तो यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, ना निक 2 की क्रिएट हुई है ना ही टेस्ट की क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारे जो यूजर है ये रीड ओनली यूजर्स कहलाते हैं जब तक इनकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो इन यूजर से ना तो हम क्रोन टैब शेड्यूल कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क हम इन यूजर से नहीं कर सकते, बहुत सारे काम। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम यूजर ऐड करते हैं तो उस टाइम पे हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, -m एंड -d ये एक ऑप्शन होता है। उसके बाद हम डायरेक्टरी का नेम देते हैं होम, लाइक मैं कर रहा हूँ कोई भी यूजर, जैसे मैंने किया यूजर 3, और उसका नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यूजर 3 दूँ या फिर डिफरेंट नेम भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसका यूजर 2 नेम दे देता हूँ। जब हम किसी यूजर को रीड राइट यानी होम डायरेक्टरी के साथ क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 80 ब्लॉक्स मिलता है। ठीक है, आउटपुट 80 ब्लॉक्स मिलता है। अभी जब हम एलएस एक्सपोर्ट होम करते हैं तो हमें इसकी यूजर आईडी मिलती है यूजर की। ठीक है, इसके अलावा हम इस यूजर की होम डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं यूजर मोड कमांड से। ठीक है, और यूजर डेल से अगर हमें डिलीट यूजर करना है, यूजर को डिलीट करना है, यूजर डेल, और जैसे मैं निक को डिलीट करता हूँ, निक 2, जो हमारा निक 2 यूजर है उसको डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाता है। बट जब मैं यूजर यूजर डेल एंड इसको जो हमने रीड राइट यूजर क्रिएट किया यूजर 2 होम डायरेक्ट के साथ, इसको डिलीट करता हूँ तो यूजर तो डिलीट हो जाता है बट इसकी होम डायरेक्टरी है जो अभी भी यहीं पर है। ठीक है, होम डायरेक्टरी यूजर 3 हमें अभी भी शो कर रही है। अगर हमें यूजर के साथ इसका डेटा यानी होम डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ डिलीट करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यूजर डेल -r और उसके बाद यूजर नेम यूजर 2। अभी हमारा ये कमांड यूज वर्क नहीं करेगी क्योंकि हम यूजर को ऑलरेडी डिलीट कर चुके हैं, तो दोबारा से हम यूजर को सेम यूजर को डिलीट नहीं कर सकते। मैं एक बार प्रेस कर देता हूँ तो ये बोल रहा है यूजर 2 इज नोट है वैलिड यूजर और रोल। ठीक है, ना तो ये हमारा यूजर है ना ये हमारा कोई रोल है। ठीक है, तो इसको अभी हम डिलीट नहीं कर सकते। हम एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर ऐड -m -d, और उसके बाद पाथ देता हूँ एक्सपोर्ट होम जोन, और जोन नाम का मैं फिर से एक यूजर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 80 ब्लॉक्स के साथ क्रिएट हुआ है यानी इसकी होम डायरेक्टरी है। मैं करता हूँ एक्सपोर्ट होम में लिस्ट करता हूँ एक्सपोर्ट होम, तो यहाँ पे हमें जोन शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यूजर को डिलीट करता हूँ यूजर डेल -r के साथ और जोन। ठीक है, तो ये हमारा यूजर जोन है जो जो डिलीट हो चुका है। यूजर जो आईडी जोन करता हूँ नहीं है, और उसके बाद मैं एलएस एक्सपोर्ट होम, तो यहाँ पे हमारी जो डायरेक्टरी थी जोन वो यहाँ पे नहीं शो हो रही है। मतलब जब हम यूजर डेल -r करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा जो यूजर का डेटा होता है जो स्टोर होता है डेटा, वो हर एक डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अभी अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा यूजर ऐड करना, यूजर ऐड करना ऑप्शंस के साथ यानी -u यूआईडी के साथ करना देखा। फिर हम ऐसे ही सेम -g दे के उसके बाद GID दे सकते हैं, ग्रुप आईडी, कस्टम ग्रुप आईडी दे सकते हैं, बट उस केस में हमारे पास वो ग्रुप होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे यूआईडी दे सकते हैं। सेम थिंग हमने देखा -m -d के बाद हमें होम डायरेक्टरी देनी होती है यूजर की होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी हम देते हैं एक्सपोर्ट और होम के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है भाई, और इसके साथ साथ हम शेल भी दे सकते हैं, S-S करके शेल का टाइप दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ हम C करके कमेंट दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में देना है कि पहले -u और फिर उसके बाद -g करके देना, नहीं। हम पहले -g और GID दे सकते हैं, उसके बाद यूजर आईडी दे सकते हैं, या फिर हम कोई सिंगल चीज थिंग्स भी कर सकते हैं, या जैसे कमेंट दिया हमने ओनली -c करके कमेंट दिया एंड सेम थिंग। ठीक है,
लास्ट में हमारा आएगा यूजर नेम। ओके, तो एक बार हम एग्जांपल्स देख लेते हैं शेल का एंड कमेंट्स का। मैं एक न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर ऐड -c। -c में ये हमारा कमेंट, ठीक है। ये हम कमेंट, अगर हमें स्पेस देना है तो हम उसको कोट्स में बंद करेंगे, अगर स्पेस नहीं देना है तो हम बिना कोट्स के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट, और उसके बाद मैं देता हूँ एस करके सेल टाइप, यानी मैं बिन यूएसआर बिन /USR बिन, एंड इस बार मैं एस देता हूँ, ठीक है। और यूजर नेम रखता हूँ मैं कुछ भी, यानी यूजर 5 लाइक दिस, ठीक है। अभी मैं इसको ETC में देखता हूँ, पास ETC पास WD में, तो हमने जो यूजर 5 क्रिएट किया उसकी UID 101 है, ग्रुप ID 10 है। कमेंट जो हमने पास किया था वो हमने कमेंट ही लिखा था, कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। होम डायरेक्टरी शो कर रहा है यहाँ पे यूजर 5, बट वो हमने होम डायरेक्टरी दी नहीं थी, तो ये होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुए। उसके बाद ये शेल टाइप, बाय डिफॉल्ट जब हम शेल टाइप नहीं देते तो बैश शेल क्रिएट करता है, बट जब हम शेल टाइप देते हैं तो उस केस में SH, मतलब जो भी हम देंगे SH या KSH, जो भी हम शेल टाइप ZS GSH जो भी है वो सब हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जब हमने क्रिएट कर लिए यूजर, इसके बाद क्या होता है, हमने इनकी फाइल्स जो अभी हम देख रहे हैं, एक तो हमारी फाइल होती है ETC पास WD, जिसमें हमारा यूजर्स की डिटेल्स स्टोर रहती है, ठीक है। ETC पास WD, ETC के अंदर एक पास WD नाम की फाइल होती है, ठीक है। एक सेम थिंग होती है ETC ओ पास WD, इन दोनों में सेम डेटा होता है। जब हमारी पास WD फाइल करप्ट हो जाती है, फिर बाई मिस्टेक डिलीट हो जाती है, तो इसको हम ETC ओ पास WD से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। करके देखते हैं, मैं करता हूँ RM-RF ETC पास WD, ठीक है। अभी मैं करता हूँ कैट ETC पास WD, नहीं होगा, नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि हमारी फाइल है ही नहीं, तो ये एरर थ्रो करेगी, ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ओ पास WD को एक बार रीड करके देखता हूँ, सेम डेटा मिलेगा इसमें, सेम डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, CP ETC पास WD, जो हमारी ओ पास WD है उसको कॉपी कर लेंगे पास एज ए पास WD फाइल, ठीक है। पहले ओ पास WD जिसको कर रहे हैं कॉपी, और कहाँ कर रहे हैं, ETC पास WD फाइल एज कैट ETC पास WD, और ये सेम डेटा में फिर से मिल गया, ठीक है। इसके साथ हमारी एक फाइल और होती है शैडो फाइल, कैट ETC शैडो फाइल। ये क्या करती है, ये भी हमारा यूजर डेटा स्टोर रखती है, बट इनक्रिप्टेड फॉर्म में। सिर्फ ये हमें शो करेगी यहाँ पे यूजर नेम, जो हमारी ID होती है, उसके बाद पासवर्ड स्टेटस, पासवर्ड लॉक है या फिर नो पासवर्ड है, अननोन, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर ये फाइल हमारी डिलीट हो जाती है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, RM-RF एंड ETC शैडो। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है PWCONV, ये कमांड रन करते ही हमें फिर से हमारी शैडो फाइल मिल जाती है, ठीक है। ये शैडो फाइल रिस्टोर करने के लिए, रिकवर करने के लिए कमांड है। इसके अलावा हमने देखा, ठीक है, ये फाइल्स हमने देखी थी। ओके, उसके बाद हमने देखा एक ID कमांड है हमारे पास, ID, और जो भी यूजर हम जॉन यूजर नहीं है हमारे पास है यूजर 5, एक यूजर 5, ठीक है। यूजर 5 का डेटा क्यों शो नहीं कर रहा है, कैट ETC पास WD, ओके। यूजर 5 भी नहीं है हमारे पास है टेस्ट यूजर, ठीक है। तो इस तरह हम यूजर का डेटा यहाँ से देख सकते हैं, मतलब ID देख सकते हैं, ID यूजर ID है, ग्रुप ID, उसके साथ साथ एक कमांड है ID-A टेस्ट। ये हमें शो करता है कि ग्रुप, अगर एक से ज्यादा ग्रुप में ऐड है वो यूजर, तो सभी ग्रुप्स की डिटेल यहाँ पे, ग्रुप ID एंड ग्रुप का नेम, वो सब यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक कमांड है
पास WD कमांड। ये क्या करती है, किसी भी यूजर का अगर हमें पासवर्ड सेट करना है या फिर पासवर्ड चेंज करना है तो हम उसके इसमें कमांड यूज करेंगे पास WD। ठीक है, अभी मैं पास WD टेस्ट करता हूँ तो हम टेस्ट यूजर का पासवर्ड देंगे। तो पासवर्ड बाई डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर का होता है। ठीक है। ओ ओके। तो हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जैसा मैं कुछ भी पासवर्ड देता हूँ, सेम पासवर्ड हमें 2 बार देना है कंफर्मेशन के लिए। पासवर्ड टू शॉट, ओके, मैंने 6 कैरेक्टर का पासवर्ड चूज किया था तो ये बोल रहा है मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं 8 कैरेक्टर का यूज करता हूँ पासवर्ड, और मस्ट कंटेंट एटलीस्ट 2 अल्फाबेटिक कैरेक्टर। ठीक है, ये अल्फाबेट कैरेक्टर भी होना चाहिए और मतलब अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो मैं एक बार करता हूँ पासवर्ड, परमिशन डिनाइड, दे डोंट मैच। ठीक है, पासवर्ड मेरा मैच नहीं हुआ है, मैं फिर से करता हूँ एक बार ट्राई। पास WD एंड टेस्ट यूजर। ओके, क्या हो रहा है, पासवर्ड अभी मैंने 8 कैरेक्टर का दिया था। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार लास्ट ट्राई करता हूँ। ठीक है, अभी इस बार हो गया, वो 7 कैरेक्टर का रह गया था लास्ट बार भी। ठीक है। तो इस तरह से हम पास WD कमांड के थ्रू, पास WD और यूजर का नेम, कोई भी यूजर हो, या रूट यूजर हो या फिर कोई भी यूजर हो, हम उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या कुछ देखा है वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले यूजर ऐड करना, फिर यूजर ऐड और उसके साथ ऑप्शंस लाइक यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, कमेंट, शेल, -m, -d से डायरेक्टरी ऐड करना, फिर उसके बाद यूजर नेम देना। ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने देखा यूजर मोड करना, जैसा आप ऑप्शन हम यूजर ऐड के टाइम पे करते हैं वैसे ही सेम हम यूजर मोड के टाइम पे करेंगे। ठीक है, लाइक ये -u करके न्यू यूजर आईडी दे देंगे एज इट इज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा यूजर डेल करना, यूजर डिलीट करना, यूजर डेल एंड यूजर डेल -r। फिर उसके बाद ये हमें यूजर नेम देना है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा फाइल्स, ईटीसी पास WD फाइल और उसकी बैकअप फाइल है ईटीसी ओ पास WD फाइल। ठीक है, फिर हमने देखा शेडो फाइल, ईटीसी शेडो, और उसको रिकवर करने के लिए PWCONV एक कमांड है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा ID -A और इसके बाद यूजर नेम। तो ये क्या करेगा, हमें यूजर आईडी, ग्रुप आईडी शो करेगा। ठीक है, फिर हमने देखा पास WD कमांड। पास WD कमांड क्या करती है, हमारा जो हमारा यूजर होता है उसका हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या फिर पासवर्ड मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ये कमांड होती है। ठीक है, अभी ये अगर आपको ये सब जो हमने इस ट्यूटोरियल में कवर किया है वो सब अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको जाना है सिंपली इन्फो यूनिक्स हमारी वेबसाइट पर, और उस पर आपको डिटेल्ड नोट्स वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं यूजर मैनेजमेंट के रिलेटेड सोलरिस्म। ठीक है, तो ये हमारा यूजर मैनेजमेंट वाला पेज ओपन हो गया। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारी फाइल्स हमने देखी, शैडो एंड ETC पास WD, उनके बारे में कमांड्स एंड दियर आउटपुट सब कुछ। ठीक है, डिलीट करना, उनको रिकवर करना, उसके बाद यूजर कैसे ऐड करने कस्टम इंफॉर्मेशन के साथ, यानी -u -g कस्टम यूजर ग्रुप आईडी के साथ करना, फिर उनको मॉडिफाई करना यूजर्स को। ठीक है, एंड डिलीट करना, डायरेक्टरीज क्रिएट करना एक्सेट्रा, फिर यूजर लॉक करना, पासवर्ड क्रिएट करना, आईडी देखना, ये सब हमारे इधर आपको मिलेगा इसी वेबसाइट पर।
ठीक है, यूजर रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी फुल सोलरिस कोर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो आप विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। इसके अलावा आपको वीडियो ट्यूटोरियल के लिए यूट्यूब पर इन्फो यूनिक्स यूट्यूब चैनल, ठीक है, इन्फो यूनिक्स यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पे सोलरिस की कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है। यहीं पे कंप्लीट कोर्स आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड इश्यू है या फिर प्रीवियस किसी भी या कोई अदर ट्रबल शूटिंग इश्यू है, तो आप यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।